कैसे फंड्स के लालच में कुछ संस्थाओं को गंभीर धाराओं में जेल जाना पड़ा, क्यों हुए वो इस प्रकार के स्कैम के शिकार कि उन पर किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप लगे और वो लोग आज जेल की हवा खा रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं फंड्स का फसाद सीरीज के इस सेकंड एपिसोड में, जहां मैं आज आपको रूबरू कराने वाला हूं एक ऐसे वाकये से, एक ऐसे किस्से से जहां न सिर्फ कुछ संस्थाएं ठगी का शिकार हुई, बल्कि उनको किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप में जेल में भी जाना पड़ा। जी हां, बिल्कुल, बात है इसी नवंबर 2024 की। अमूमन देखा जाता है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, सोशल मीडिया पेजेस पर, लाइक आपका फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट्स, इस पर तमाम प्रकार के मैसेजेस या पोस्ट आती हैं जहां पर क्लेम किया जाता है कि हम आपको ग्रांट दिलवा देंगे। ऐसी एक पोस्ट जिस पर तमाम संस्थाओं ने कमेंट किए हुए हैं, उस पोस्ट में मेंशन था कि हर नई अथवा पुरानी संस्था ग्रांट पाने के लिए संपर्क करें, कोई एडवांस शुल्क नहीं। अब जाहिर सी बात है, ऐसी कोई पोस्ट, ऐसी कोई विज्ञप्ति जब संस्थाओं को मिलती है तो जैसे गुड़ पर चींटियां टूट के पड़ती हैं, ऐसे हमारे संस्था संचालक इन पोस्टों पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। अपना अपना मोबाइल नंबर, अपनी अपनी मेल आईडी, अपनी अपनी संस्था का नाम डालना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत दो अलग अलग तरीके की पोस्ट, जहां पर संस्थाओं को, जहां एक तरफ ये लालच दिया जा रहा था कि आसान से डॉक्यूमेंटेशन पर नई संस्थाओं को भी ग्रांट मिल जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ कहीं एक ऐड चलाया जा रहा था कि जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है वो आधार कार्ड पर लोन प्राप्त करें। दो अलग अलग पोस्ट, दो अलग अलग फ्रॉड करने के तरीके, लेकिन शातिर कोई एक। अमूमन इस प्रकार की जब पोस्ट आती हैं तो जैसे देश के हालात हैं, लोग लोन के लिए तमाम प्रकार के ऐप्स, तमाम प्रकार के लिंक पर क्लिक करते हैं, जगह जगह अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या तमाम प्रकार की लोन एप्लीकेशंस करते हैं। और आपने कई बार सुना होगा कि लोन एप्लीकेशंस के नाम पर लोग ठगी भी कर रहे हैं। लेकिन ये किस्सा बड़ा अलग था। यहां ना कोई एडवांस लिया जा रहा था, ना किसी प्रकार का कोई फाइल चार्ज लिया जा रहा था, ना संस्थाओं से कोई प्रोजेक्ट लिया जा रहा था। सिर्फ संस्थाओं से मांगी गई थी उनकी मेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, और लगी हैं संस्थाएं अपने जानकारी को उस पोस्ट के नीचे कमेंट करने में। किसी के पास कोई रिस्पॉन्स है नहीं है, सिर्फ किसी को कोई मतलब नहीं। एक भेड़ चाल जो संस्थाएं चलती आती हैं, ऐसी एक भेड़ चाल जो फाइनेंस के चक्कर में, लोन के चक्कर में हर वो जरूरतमंद अपनी जानकारी साझा किए जा रहा था। अब शुरू होता है एक दौर जब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। जिन लोगों से
लोन के नाम पर, इजी फाइनेंस के नाम पर कमेंट कराया गया था, उन्हें एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उनका ऑनलाइन अकाउंट एक्टिवेट किया जाता है और उस अकाउंट में लोन देने के नाम पर उनके जो एटीएम कार्ड्स हैं और चेकबुक्स हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। और इधर संस्थाओं का दौर जारी है लगातार कमेंट करने में। अचानक से एक दिन कुछ संस्थाओं को फ़ोन आते हैं कि आपने अपना नंबर दिया था हमें कमेंट में, आपके दस्तावेज़ हमें भेज दीजिए। और अभी सर बैठे हुए हैं, जो भी प्रोसेस होगा अभी 4 से 5 घंटे के अंदर हो जाएगा। पहले कुछ छोटे छोटे अमाउंट आपको दिए जाएंगे और एक ट्रायल है ये कि भाई कहीं आप बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने पैसा सही से लौटाया तो आपके साथ फिर आगे एक बड़ी ट्रांजैक्शन की जाएगी। तमाम जो एनजीओ संचालक हैं जिनके पास जिस प्रकार की फैसिलिटी थी ऑनलाइन ट्रांसफ़र वाली या जो है गूगल पे फ़ोन के माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शंस की जा सकती थी, एक सोचे समझे एजेंडे के तहत ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की जा रही थी। अचानक से कुछ घंटों के प्रोसेस के इंतज़ार के बाद इन संस्थाओं के अकाउंट में कुछ अमाउंट्स क्रेडिट होते हैं। ये घटनाएं अलग अलग जगह अलग अलग संस्थाओं के साथ अलग अलग दिन हो रही हैं, ध्यान रखिएगा। संस्था के पास एक अमाउंट क्रेडिट होता है 40-50 लाख रुपए का, और फिर उसमें से जो परसेंटेज वापस लेने के नाम पर उस संस्था को पर्टिकुलर कुछ अकाउंट्स भेजे जाते हैं कि इन अकाउंट में आप जो है इतना इतना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। और इस छोटे से लालच के चक्कर में हमारे वो संस्था संचालक इन ट्रांजैक्शंस को अंजाम दे देते हैं। वो बड़े खुश हैं कि एक छोटी ट्रांजैक्शन उनके साथ करके देखी गई है 40-50 लाख की, जिसमें से लगभग 50 से 70% अमाउंट या 60 से 70% अमाउंट वो लोग वापस कर चुके हैं। 40% अमाउंट उनके पास बचा हुआ है। और कुछ दिनों के बाद अचानक से एक धरपकड़ शुरू होती है। एसटीएफ की टीम या जहाँ जो अधिकारी हैं पुलिस वाले अचानक से धर दबोचते हैं इन संस्थाओं को। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या है। जब इन्हें थाने ले जाया जाता है और फिर इनसे वो पूछताछ की जाती है कि भाई ये अमाउंट आपने किसको ट्रांसफ़र किया है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि जवाब क्या देंगे। जी ऐसे ऐसे हमारे पास फ़ोन आया था और हमने जो है हमें ग्रांट का ये पैसा मिला था जिसमें से हमने इतना % अमाउंट वापस कर दिया है। ठीक है, जिसको आप जानते हैं जिसने आपके पास ये पैसा ट्रांसफ़र किया? नहीं जानते सर। आपने जिनको पैसा ट्रांसफ़र किया उनको जानते हैं क्या? नहीं जानते सर। चलिए, अब जिनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है कुछ लोग वो सामने लाए जाते हैं, आपस में
क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है कि आप इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, वो आपको पहचानता है कि नहीं पहचानता। और जाहिर सी बात है, सब लोग एक दूसरे से अपरिचित, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है, पुलिस ने उन्हें क्यों उठाया है। और जो एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है उसके तहत उनका बढ़िया से सेवा पानी करी हुई है। जब सारी चीज़ों का खुलासा होता है तब पता लगता है कि ऑनलाइन अरेस्ट के नाम पर कुछ लोगों को ठगा गया। ये पैसा जिनको ऑनलाइन अरेस्ट के नाम पर अरेस्ट करके डरा धमका कर जो वसूली की गई, वो ट्रांजैक्शन करवाई गई इन लालची संस्थाओं के अकाउंट में, जो ये 50, 40, 60, 70 और यूटर्न के चक्कर में जो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करते रहते हैं, जगह जगह पोस्ट करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। और वहाँ पर वो अमाउंट ट्रांसफ़र करवाने के बाद कुछ सीधे साधे भोले भाले लोगों को लोन के नाम पर जो झांसा दिया गया था, उनके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र करवाया जाता है और अलग अलग एटीएम्स और अन्य माध्यमों से वो सारा पैसा कोई निकाल चुका है, जो कि पुलिस और प्रशासन की पहुंच से बाहर है। कुछ लोग जो लोन के रूप में जिनके कागजात लिए गए थे, जिनका अकाउंट यूज हुआ था, ऐसे कुछ लोग और रहे बचे संस्था संचालक, सबको इस पर्टिकुलर अपराध के अंदर दोषी पाया जाता है, क्योंकि संलिप्तता कैसी भी होता है भाई। पुलिस को केस सॉल्व करना था तो जो जिस हिसाब से शिकार बना उस हिसाब से उसको शिकार बना दिया गया। जिसको लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए, कोई गरीब है या कोई ऐसा है व्यक्ति जो बिल्कुल से नॉलेज नहीं है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, लेकिन लोन के नाम पर उसके डॉक्यूमेंट ले रखे थे, उसका अकाउंट यूज़ कर रखा था, ऐसे कुछ लोगों को जो है इस केस में छोड़ा भी गया। मगर संस्था वाला एक भी नहीं था जो इस केस में बच सके। सब पर बराबर धाराओं में कार्रवाई हुई। और अभी कुछ दिन पहले जब मैंने लास्ट वीक इस सीरीज का पहला चैप्टर दिया, उस समय मेरे पास अपडेट आया। उस समय मुझे कुछ साथियों ने बताया कि उस फला फला केस में ऐसा हुआ, उनको सजाएं हो गई। ये जो प्रक्रम है, इसकी शुरुआत हुई आपके उस लालच से जिसके अंतर्गत आप कहीं भी किसी भी फेसबुक पोस्ट में जहां किसी ने भी लिख दिया कि हम फलानी ग्रांट दिलवा देंगे, हम फलाना जो है फंड अवेलेबल है, आप नंबर कमेंट करें, मेल कमेंट करें, जबकि वहां सामने वाले व्यक्ति ने अपना कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। इस प्रकार की जो पोस्ट होती हैं, इस प्रकार के जो सोशल मीडिया पर आप लोग जो मैसेज आपको मिलते हैं, प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट, उनसे सावधान रहें। यहां पर या इस प्रकार की पोस्टों पर जो आप अपने नंबर्स कमेंट कर देते हैं, अपनी पूरी जीवनी भेज देंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर इस प्रकार की पोस्ट, मैंने कई बार खुद नोट किया है, पूरी अपनी जन्म कुंडली भेज देते हैं। भाई साहब, ईमानदारी से अपना काम करें, सोशल वर्क करें, उस सोशल वर्क से अपना एक सॉलिड सा एनजीओ प्रोफाइल आप बनाएं, अपना एक्टिविटी प्रोफाइल आप रेडी करें। और डिफरेंट तमाम कंपनीज हैं, तमाम
जो है फंडर्स हैं, डोनर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उसमें आप जाएं, खुद से अपील करें, खुद जाकर मिलें, उनसे निवेदन करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर रात आप सुकून से अपने परिवार के साथ बैठकर रोटी खाएं, ये रोटियां आपको जेल में ना खानी पड़ें, तो प्लीज़ ऐसी पोस्टों पर ध्यान देना बंद कर दें, ऐसी पोस्टों को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे झूठे लालचों के चक्कर में कभी ना फंसें। इस प्रकार के बहुत सारे क्राइम्स, बहुत सारे अपराध लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी झूठे प्रलोभनों में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे और इस हमारी नई सीरीज़ फंड्स का फसाद में जो पहले वीडियो में आपने मुझे प्रेम दिया, उसको देखा, उसे सुना और आप लोगों ने जो इच्छाएं जाहिर की कि हमें और भी इस प्रकार की कहानियों से जो है जागरूक करने का प्रयास किया जाए, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि इससे अगली सीरीज़ में मैं कुछ हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो हमें कमेंट लिखते हैं, मैं कुछ के नाम भी अगले एपिसोड में जो है ज़रूर लूँगा उसके लास्ट में। तो चलिए मिलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे किसी भी लालच में आप अपने विवेक को ना गंवाएं, ऐसे किसी भी झूठे लालच में ना पड़ें, ईमानदारी से समाज सेवा करें और लोगों से खुद चलकर डोनेशन और सहयोग के लिए अपील करें। धन्यवाद।